स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई ये आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। आज मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में और इनिशियली उनकी कोई प्राइस है, लेट अस सपोज लाख रुपया है, 2 लाख है, 3 लाख है, जो भी अमाउंट उन्होंने अपनी इन्वेस्ट करनी है और फिर हर महीने ऐड ऑन करना। मैं एक स्पेसिफिक केस स्टडी बता रहा हूँ, उसको यूं ऑपरेट किया जा सकता है जो कि लॉन्गर रन पे फायदेमंद रहेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बिलो 1 मिलियन है तो ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा सेव कर ले, ये पैसा बन जाएगा, पैसे से पैसा बनेगा। लेट अस सपोज अगर आपने 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, ये अभी आपके पास एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी कर देता हूँ कि 3 लाख आपके पास अभी है और हर महीने आप 50,000 रुपया मजीद इंजेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है और उसको फॉलो करना है और सिर्फ तब बेचना है जब मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा हो और लॉस या लेवल पे बिल्कुल नहीं बेचना। कंसिस्टेंटली 2 साल तक आपने इसको कंटिन्यू करना है। अगर आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि 3 लाख आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हर महीने 50-50 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको स्प्लिट बता रहा हूं कि आपने ये 3 लाख कैसे इन्वेस्ट करना है। 3 लाख को आप डिवाइड करेंगे 6 सेक्टर्स में और ये 3 लाख 50,000 की जो है वो नहीं होगी आपकी डिवीजन, ये आपकी डिवीजन होनी चाहिए। मैं डिफरेंट परसेंटेजेस के बारे में बता रहा हूँ। लेट अस सपोज 6 सेक्टर्स का मैं आपको डिवाइड कर रहा हूँ, 3 लाख को आपने डिवाइड करना। 40% आपकी अमाउंट जानी चाहिए पेट्रोलियम सेक्टर में, क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर इस वक्त डाउन है और ये पकड़ लेगा अपनी रीच, ये कमिंग 1-2 महीनों में ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, फायदा में रहेंगे। पेट्रोलियम सेक्टर 40% आप इन्वेस्टमेंट करें। 30% आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर में अगर आपको कुछ लॉस हुआ तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर 2 साल के अरसे तक आपको एक अच्छा मुनाफा बना के देगा, जिसमें अगर बाकी आपके शेयर्स के लॉस हो गए तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपका एक अच्छा मुनाफा बना चुका होगा। तो टोटल आपकी जो इंस्टॉलेशन होगी वो होगी 70% की और आपके पास अभी 4 स्टॉक्स बचे हैं और आपके पास 30% बचा है। 30% में से आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 10% की ETF के शेयर में। ये मीज़ान ETF फंड होता है। ETF फंड एक ऐसा फंड होता है, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, जो कि जितने भी फंड उनके पास होता है, जो टेक्नोक्रेट्स हैं फंड को कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज करके पैसा जनरेट करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को ROI देते हैं। उस फंड का अपना एक शेयर भी बढ़ा हुआ है, इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड भी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। लेकिन चले एग्जांपल देता हूँ, मीज़ान ETF है, ये 10% है, ये आपको लॉन्ग रन अप्रोच सपोर्ट देगा। आपका टोटल 80% डिप्लॉयड हो गया। 3 शेयर 3 सेक्टर्स में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली। अभी 3 सेक्टर्स रहते हैं और 20% आपके पास रहता है। 6% आपने इन्वेस्ट करना है क्लोथिंग सेक्टर में, बचा आपके पास 14%। 10% आपने इन्वेस्ट करना है अपना ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे आपको ग्रोथ देगा, डेफिनेटली आपको ये ग्रोथ देगा। और बकिया जो हिस्सा बचा है वो आपने इन्वेस्ट करना है फर्टिलाइजर के सेक्टर में। ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब ये जो 6 सेक्टर है, इनमें आपके पास आने वाले टाइम पे हर महीने 50,000 रुपये आ रहा है, 50,000 आपके पास हर महीने आ रहा है। अब वो 50,000 आपने डिवाइड कर देना है कि पहले महीने में 50,000 पेट्रोलियम सेक्टर में जाएगा, वो पूरा का पूरा पैसा आपने उस पर डिवाइड करना, अपने इन्वेस्ट करना शुरू करने हैं। अगले महीने का 50,000 आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाएगा, फिर 50,000 आपका ETF में चला जाएगा, फिर आपका क्लोथिंग के सेक्टर में चला जाएगा, चौथा, उसके बाद 5वां फिर आपका चला जाएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और छठा जो मैंने बताया वो आपको चला जाएगा फर्टिलाइजर सेक्टर में 50,000। ये हर 6 महीने बाद आपका साइकिल रिपीट होता रहेगा और